सो इंडिया की 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड आ चुकी है एंड मेरे दिमाग में इसे देखकर एक ही शब्द निकला। इस स्क्वाड में इंडियन फैंस की सभी विशेष पूरी कर दी इन सिलेक्टर्स ने एंड खासकर मिस्टर अजीत आगरकर ने। ऐसा लग रहा था कि इस बार फैंस के बेस पर उन्होंने स्क्वाड को सिलेक्ट कर दिया भाई, और ना कि अपने फेवरेटिज्म को। उतने कुछ खास चेंजेस तो नहीं आए हैं, बट एक्चुअली T20 फॉर्मेट के हिसाब से एक ऐसा स्क्वाड प्रिपेयर हो गया है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये स्क्वाड हमें ट्रॉफी लाके दे सकता है 2024 की तरह। अब सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वाड में किस किस को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आ जाते हैं कैप्टन सूर्य कुमार यादव, जो कि स्क्वाड को लीड करने वाले हैं। फिर वाइस कैप्टनसी इस बार दी गई है अक्षर पटेल को। एंड यस, शुभमन गिल स्क्वाड में अब नहीं है, जहां पहले स्पेकुलेशन थी कि गौतम गंभीर उन्हें T20 वर्ल्ड कप खिला के रहेंगे, जिस वजह से ऑफ कोर्स उन्हें एशिया कप के स्क्वाड में भी इंक्लूड किया गया। इट्स ऑब्वियसली क्लियर कि अब शुभमन गिल शायद ही कभी T20 फॉर्मेट प्रॉपर वे में खेल पाएंगे, क्योंकि उनकी जगह लेने को आ चुके हमारे जस्टिस बाबा यानी कि मिस्टर संजू सैमसन, जिन्हें लास्ट के 2 मैच में खिलाया तो हो गया। अब एक मैच ऑफ कोर्स वो पॉल्यूशन स्मोक की वजह से नहीं हुआ, बट जो लास्ट मैच के लिए उन्होंने उसमें इतना डिसेंट परफॉर्म कर दिया कि वो स्क्वाड में प्रॉपर वे में आ चुके हैं। बिकॉज शुभमन गिल एक ऐसे टाइप के बैट्समैन है जो कि T20 फॉर्मेट में उतना सूट एक्चुअली नहीं कर पा रहे एज ऑफ नाउ, बिकॉज उनसे बेटर बैट्समैन ऑलरेडी टीम के पास है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि शुभमन गिल को फालतू फेवरेटिज्म या फिर हाइप की वजह से इंक्लूड नहीं किया गया, परफॉर्मेंस की वजह से ही सबको ट्रीट किया जा रहा है, विच इज रियली ग्रेट। बाकी इनके बारे में हम वीडियो में और आगे बात करेंगे। इसके बाद विकेट कीपर्स के रूप में हमें मिले हैं संजू सैमसन एंड इवन ईशान किशन आर बॉय, जिन्हें आई गेस 1.5 साल के बाद टीम में इंक्लूड किया गया है आफ्टर उनकी वो डोमेस्टिक ना खेलने वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अब मौका मिला है। एंड यू नो व्हाट, जिन्होंने 2 दिन पहले ही अपने स्टेट झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जितवाई, वो भी एज अ कैप्टन, एंड अब वो स्क्वाड में आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि सेलेक्टर्स सही में परफॉर्मेंस देख रहे हैं इस बार। एंड यहाँ पर एक शॉकिंग जो मुझे चीज लगी वो है कि जितेश शर्मा को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि वो रिसेंट में खेल भी रहे थे, उनके बैट से थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आ रही थी एंड ही इज नॉट सिलेक्टेड। बट ऑफ कोर्स उनकी जगह पे ईशान भाई को रखा गया, जो कि एक बेटर ऑप्शन है इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन। आप लोगों के ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, बट कमेंट में जरूर बता देना, बिकॉज यहाँ पे जीजी भाई की पाठशाला नहीं चल रही और ना यहाँ कोई KKR कोटा है, तो आप यहाँ पर फ्रीली अपनी चीजें बता सकते हो। अब अगर हम बैट्समैन की बात करें तो T20 रेगुलर्स अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के साथ रिंकू सिंह भी वापस आ गए हैं। ऑल्दो उन्होंने रिसेंट टाइम में इतना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला इंडिया की तरफ से, बट लेट्स सी क्या रहेगा। अब ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स हमारे हार्दिक पांड्या तो है ही, शिवम दुबे भी है, अक्षर पटेल, एंड साथ में इंक्लूड किया गया है वॉशिंगटन सुंदर को। एंड बॉलर्स में वही हमारे जसप्रीत भाई, हर्षदीप भाई, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, ये सब हमारी बॉलिंग यूनिट का पार्ट रहेंगे। अब अगर हम इस स्क्वाड की मेजर चेंजेस की बात करें, जो कि एक्चुअली रिसेंट वाली T20 टीम से काफी अलग है, वो ये है कि हमारे वाइस कैप्टन चेंज हो गया एंड इवन टीम के ओपनर भी, जो कि है शुभमन गिल, जिन्हें एक्चुअली 1.5 साल ना खेलने के बाद सीधा एशिया कप में खिलवाया गया था। एंड वो सिलेक्शन एशिया कप के अंदर खुद ही कंट्रोवर्शियल था, बिकॉज एक तो आप इतने टाइम से खेले नहीं हो एंड वो भी सीधा वाइस कैप्टन बन जाना, रियली स्ट्रेंज। इस वजह से जीजी भाई को काफी ट्रोल भी किया गया था एंड इवन हमने सेकंड चैनल पे ये वीडियो बनाया था जिसमें हमने भी इसी बारे में बात करी थी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ गिल को इंक्लूड करना सही नहीं था, क्योंकि उनकी T20 परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जिस वजह से वो टीम का रेगुलर पार्ट बन पाए। बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पास उनसे बेटर ऑप्शन है जो कि ऑलरेडी स्क्वाड में आ चुके हैं, वेदर इट्स ईशान किशन और संजू सैमसन, जो कि एक्चुअली विकेट कीपर भी रहेंगे एंड इवन वो डिफरेंट नंबर पे बैटिंग भी कर सकते हैं एंड स्पेसिफिकली ओपनिंग कर सकते हैं। अगर शुभमन गिल के हम 2025 के नंबर्स देखें T20 फॉर्मेट में, तो उन्होंने 291 रन स्कोर करे हैं, जिसमें उनका एवरेज 20 भी नहीं है, इट्स बिलो 20 एंड स्ट्राइक रेट जस्ट 130। एंड उनके ये नंबर्स एक्चुअल में मॉडर्न T20 स्टाइल के लिए उतने अच्छे नहीं है एंड मोस्टली जो उनके स्कोर रहे हैं वो 0 से 20 के बीच में ही रहे, जो कि एक्चुअली सारी कहानी डिफाइन कर देता है उनके टीम में इंक्लूड ना होने के लिए। एंड आई जस्ट वांट टू मेक अ कंट्रोवर्शियल जोक, बिकॉज सब लोग जोक कर ही रहे हैं, मैं भी कर देता हूँ। अब इस टीम में कोई भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं होने वाला एंड ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट यही एंड हो जाता है, खासकर T20 फॉर्मेट में। अब दूसरा मेजर नाम आता है जितेश शर्मा का। ऑल्दो जितेश शर्मा को लिमिटेड चांसेस ही मिले थे टीम के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया विद बोथ बैट्स एंड ग्लव्स, मगर ईशान किशन की रिसेंट खतरनाक फॉर्म को देखते हुए उन्हें टीम में लाया गया जितेश शर्मा की जगह, विच इज अ ग्रेट ऑप्शन। अब बात हो रही है ईशान किशन की, तो उसके अलावा एक और सुपरस्टार रिटर्न हुए टीम में और वो है रिंकू सिंह। फाइनली हमारे दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ईशान किशन एंड रिंकू सिंह इंडियन टीम के पार्ट बन चुके हैं। एंड आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिंकू सिंह ने शायद 2024 में मोस्टली T20 मैचेस खेले थे, इस साल भी उन्होंने शायद उतने नहीं खेले। इन दोनों का एक कमबैक फैंस के लिए काफी हैप्पी चीज रही है। ईशान किशन का इतने टाइम के बाद इंडियन टीम में कमबैक होना कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं लग रही है, बिकॉज इतने टाइम से वो टीम में नहीं थे, उनको इग्नोर किया जा रहा था एंड अभी उन्होंने अपनी टीम को एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जिताया है, वो भी T20 फॉर्मेट के अंदर ही, एंड अब वो टीम में वापस आ चुके हैं, वो भी एक वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए।
भाई ऑनेस्टली एज अ फैन मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि वो टीम में वापस कब आएंगे, बिकॉज ही इज रियली अ ग्रेट बैट्समैन एंड ऑल्सो अ गुड विकेट कीपर। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो नंबर 1 पे भी खेल सकते हैं एज एन ओपनर, फिर नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं 1 डाउन पर, वो 2nd डाउन पे भी खेल सकते हैं 4 नंबर पे, इवन 5 पे भी खेल लेंगे भाई। यही एक चीज चाहिए हमें बैट्समैन के अंदर, बट ऑफ कोर्स उनका रोल डिफाइन होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम SMA-AT के उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ईशान किशन उसके अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर रहे और उन्होंने 57.5 की एवरेज और 197 के भयंकर स्ट्राइक रेट से टोटल 517 रन बनाया, और वो भी सिर्फ 10 मैचेस के अंदर। एंड इवन वो टीम के कैप्टन और मेन विकेट कीपर भी थे। तो आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा प्रेशर के साथ उन्होंने रन्स भी मारे, उन्होंने कैप्टनसी भी करी, उन्होंने विकेट कीपिंग भी करी और अपनी टीम को ये ट्रॉफी जितवा दी। एंड आई होप उनका कमबैक धीरे धीरे प्रॉपर वे में होता रहे इंडियन टीम के अंदर एंड वो T20 टीम का रेगुलर पार्ट बन जाए एंड इवन ODI का भी, बिकॉज ही एक्चुअली डिजर्व दैट प्लेस। वेल हमने ऑलरेडी ईशान किशन के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको वीडियो देखना है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं रिंकू सिंह भी रैंडमली T20 टीम से ड्रॉप हो गए थे, बिकॉज उस टाइम पर टीम ज्यादा ही ऑलराउंडर्स पे फोकस थी। यस, आई एम सेइंग अबाउट जीजी भाई ओनली, क्योंकि उस टाइम पे हमारी टीम में काफी ज्यादा ऑलराउंडर्स आ चुके थे एंड नीड भी वही थी कि बैकअप बॉलिंग ऑप्शन भी चाहिए, तो वही चीजें रही है। ऑल्दो ये एशिया कप के स्क्वाड में तो थे, मगर इन्हें वहां बस एक ही बॉल खेलने को मिली और वो भी हमें पता ही है कौन सी, टूर्नामेंट की वो बॉल जिसपे चौका मार के हम जीत गए थे। तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में रन तो बनाए 4, पर व्हाट्स प्लान आपको पता ही है। अब अगर हम इस स्क्वाड को प्रॉपर वे में देखें तो इस स्क्वाड में कोई मेन इशू नहीं है, इसमें मोस्टली हर टाइप के प्लेयर्स ऑलरेडी कवर्ड है जो कि हमारे वर्ल्ड कप में हेल्प कर पाएंगे। एज ये वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका दोनों जगह पे होने वाला है, तो उस हिसाब से ये स्क्वाड परफेक्ट है। हमारे पास एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी है, साथ में वो प्लेयर्स भी है जो कि टीम को जब नीड पड़ेगी तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। बॉलिंग लाइनअप भी सुपरस्टार से भरा हुआ है, क्वालिटी पेस भी है, क्वालिटी स्पिन भी है एंड काफी सारे पार्ट टाइम ऑप्शंस भी है जो कि टीम को ओवरऑल वर्सेटाइल बनाता है। एंड ऑल्सो टीम में इस बार एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, एज टीम में ऑलरेडी सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह एंड इवन हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स है जो कि एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस से टीम को काफी बेटर माहौल दे पाएंगे। अब अगर हम बैटिंग की बात करें तो इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप काफी एक्सप्लोसिव और पावरफुल है। ओपनिंग में हमारे पास अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, जिनके रिकॉर्ड्स मुझे बताने की बिल्कुल नीड नहीं है कि उनका इम्पैक्ट कितना अच्छा रहेगा। ये दोनों ही हाई इंटेंट बैटिंग करते हैं एंड इवन इनके पास वो स्टेबिलिटी है कि ये पावर प्ले तक पूरे मैच को अपनी साइड ले सकते हैं। इसके बाद बैटिंग लाइनअप में आ जाते हैं तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव। तिलक वर्मा की तो भाई क्या ही बात करूं, हमें पता ही है कि वो कितने अच्छे बैट्समैन है एंड अगर सामने वाले एंड से विकेट गिर रहे हो तो वो टीम को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आते हैं कैप्टन सूर्यकुमार यादव, जो कि रिसेंट टाइम में उतने खास फॉर्म में नहीं है, एक्चुअली काफी लंबे टाइम से, बट स्टिल उनका एक्सपीरियंस तो टीम के काम आएगा ही। इसके बाद बारी आ जाती है ऑलराउंडर्स की। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल, ये ट्रियो काफी वैल्यूएबल है। रिसेंट टाइम में इन तीनों ही प्लेयर्स ने वैल्यूएबल परफॉर्मेंसेस दी है। अक्षर पटेल को हम स्टार्टिंग के ओवर्स भी दे सकते हैं, इवन मिडिल ओवर्स भी दे सकते हैं एंड फिर डेथ ओवर्स के लिए हमारे पास है शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। और बैटिंग का तो हमें पता ही है कि तीनों ही लाजवाब है। अब बैकअप ऑप्शन में हमारे पास ईशान किशन है जो कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन रहने वाले हैं, मोस्ट स्पेसिफिकली फॉर द ओपनिंग पोजीशन। वही चांसेस है कि रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर मिडिल ऑर्डर का पार्ट रहेंगे। अब देखते हैं बॉलिंग लाइनअप को, तो हमारे पास ऑलरेडी बेस्ट स्पिन एंड पेस ऑप्शंस है। फिर चाहे हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह एंड इवन हर्षित राणा। फिर हमारे पास हमारे ऑलराउंडर्स भी है जो कि कभी भी नीड पड़ेगी तो हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, शिवम दुबे हो या फिर अक्षर पटेल हो। एंड कभी कभी बॉलिंग डालने के लिए हमारे पास अभिषेक शर्मा भी है। तो बॉलिंग वे में तो आई डोंट थिंक कोई इशू है, अनटिल पिच ही ऐसी आ जाए जिसमें बैट्समैन ही रन मार रहा हो सामने वाला, तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट ओवरऑल ये स्क्वाड काफी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू द ऑल स्पेकुलेशंस एंड रूमर्स कि इस प्लेयर को फेवरेटिज्म की वजह से हटाया जाएगा या फिर इसको लाया जाएगा, ये सब चीजें नहीं है। ये स्क्वाड एक्चुअली अच्छा है क्योंकि हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस भी आ जाते हैं, बैटिंग ऑप्शन भी आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि बस एक ही टाइप के ऑप्शन है। स्टेबिलिटी देने वाले बैट्समैन भी है, एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी है, वहीं बॉलिंग में स्पिन के लिए भी है, पेस के लिए भी है। एंड आई वुड से इस बार का स्क्वाड सच में अच्छा है। अब मैं बताता हूँ आपको मेरे हिसाब से क्या प्लेइंग 11 बढ़िया रहेगी। तो सबसे पहले ओपनर्स में आ जाएंगे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, जिनका रीजन मैंने बता ही दिया क्यों। फिर नंबर 3 पे आ जाएंगे तिलक वर्मा, नंबर 4 पर कैप्टन सूर्यकुमार यादव, नंबर 5, 6, 7 पर आ जाएंगे अक्षर पटेल, शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हम अक्षर को एज अ फ्लोटर यूज करेंगे जो कि बेटर रहेगा। ऑल्सो ये तीनों ही बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे विच इज रियली ग्रेट। फिर नंबर 8 पर आ जाएंगे हर्षित राणा। आई नो काफी कंट्रोवर्शियल रही है इनकी चीजें, बट T20 में इनका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। अब चांसेस है कि शायद इनकी जगह पे किसी और को खिलाया जाए टीम में एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन देने के लिए,
जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सही रह सकता है गेस। फिर नंबर 9 पर आ जाएगा हर्षदीप सिंह, हमारे पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों के स्टार। फिर नंबर 10 पे वरुण चक्रवर्ती और नंबर 11 पे आ जाएंगे जसप्रीत भाई। एंड वहीं पिच एंड सिचुएशन के हिसाब से हम वरुण चक्रवर्ती की जगह पे कुलदीप यादव को भी खिला सकते हैं। बाकी बैकअप वगैरह की बात तो चलती रहेगी, वो उसमें ज्यादा हमें सोचने की नीड नहीं है, बिकॉज जो मेन प्लेइंग 11 है वो इनफ रहेगी कि हमें एक्चुअली बैकअप की नीड ना पड़े। आई नो बैकअप वालों के लिए काफी सॉरी, बट यस हमारा मेन मोटिव जीतने का है। एंड ये स्क्वाड में वो बात है कि हम एक्चुअली डिफेंड कर पाएंगे अपने टाइटल को। एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है हम अपनी थर्ड T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएंगे, वो भी अपने घर इंडिया में। आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 क्या रहेगी कमेंट में जरूर बता देना। एंड आपके हिसाब से रेटिंग क्या है वो भी बता देना। मैं इस स्क्वाड को रेट करता हूँ 9 आउट ऑफ 10। एंड आप इस स्क्वाड को 10 में से कितना रेट करोगे वो भी बता देना। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहां भी मैं मस्त कंटेंट डाल रहा हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको 2023 के वर्ल्ड कप के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको हर्षित राणा के ऊपर केस स्टडी देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करो।